झूठ बोले कौवा काटे, भारत की फिर जग हंसाई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शशि थरूर को झूठा साबित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में बदल सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों के लीडर से बात की, कहा तिजारत करते हैं। मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा जंग करने वालों से तिजारत नहीं हो सकती। वो मेरी बात समझ गए और जंग बंद हो गई। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan. We talked trade. And we said we can't trade with people shooting at each other and potentially using nuclear weapons. They understood and they agreed. And that all stopped. भारतीय सफारतकारी कमेटी की नाकामी लहजे से झलकने लगी। कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की अहलियत पर ही सवाल उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप में सदारत के वो असाफ नहीं जो साबिक सुदूर में थे। शशि थरूर ने ट्रंप की जानिब से पाक भारत सालची को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान से जंगबंदी के लिए अमेरिका को कहा, न हमें सालची की जरूरत है। Great honor of meeting 4 or 5 American presidents. I mean, these are people of certain class. There was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality I find woefully lacking in this gentleman. Mr. Trump is very unusual for most American presidents. He does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. We have agreed to no such thing, no talks mediated by the Americans with the Pakistanis. In international diplomacy, let's be very blunt about it, presidents issuing these odd tweets. So Trump claiming credit for mediation. India would never have sought mediation, doesn't need mediation. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वाइटा में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतक़े अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना और फौरी हल जरूरी है। भारतीय हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज सामने आएंगे। सीनियर भारतीय रहनुमा ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे मार गिराए। तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तानी थे। बीजेपी रहनुमा का कहना था, चीनी तैयारे बहुत अच्छे हैं, फ्रांसीसी इतने अच्छे नहीं। राफेल की खरीदारी में करप्शन अलग बात है। मोदी के दौरे हुकूमत में तहकीकात नहीं हो सकती। मोदी तहकीकात करने नहीं देगा। जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है। उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते। देगा वो। दिफाई मंसूबे वक्त पर क्यों पूरे नहीं होते? भारतीय एयर चीफ फट पड़े। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय फौज मोदी सरकार की करप्शन बेनकाब करने लगी। एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा, आज तक कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हमें यकीन होता है मुआहदा मुकम्मल नहीं होगा, फिर भी दस्तखत कर देते हैं। Timeline is given. Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को पैगाम दे दिया। बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में कहा, करोड़ों अफराद को तंग नजरी की सियासत का यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है।
India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains. Pakistan will not allow this. Above all, we must recognize that water transcends political boundaries. The world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. We only contribute less than 0.5% of the total world emission. And yet we are 10 most vulnerable countries facing this menace. भारतीय जारहियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के बेशतर अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से अमरीका में मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सदर यूएन जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्के है। दो पड़ोसी एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का खतरा बढ़ गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पहले कशीदगी मकबूजा कश्मीर की हद तक महदूद थी, इस बार बैन अल-अक़वामी सरहदों तक पहुंची। शहरों पर पहले हमला करना बहुत खतरनाक बात है। बहरान से निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। अब अगर जंग हुई तो आर्मी बरादरी को मुदाखलत का मौका भी नहीं मिलेगा और बड़ी तबाही हो चुकी होगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे मुअत्तल होने से जंग के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के वजूद और अवाम की बका को खतरा है। To pre-22nd April situation, when we say that the presence of troops on the borders, it is almost, we are approaching that, or we must have approached that by both sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. आईजी सिंध का बदउनवानी में मुलव्वस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची रेंज के 11 अफसरान और एहलकार बी कंपनी रवाना कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नजीर शाह से। नजीर, अपडेट कीजिएगा। देखें, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से बदउनवानी और दीगर इल्जामात पर 11 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए उनको बी कंपनी रवाना कर दिया। ये तमाम कराची रेंज के अफसरान हैं, जिनमें SHO इत्तेहाद टाउन चौधरी अख्तर भी शामिल हैं, जबकि DIO AVLC मुख्तार अहमद पवर इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम, AVLC अफसर गुलाम शबीर इंचार्ज मोचको चेक पोस्ट फखर इकबाल और दीगर इसके अंदर नाम शामिल हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी इसमें शामिल हैं। और जिस किसी को भी करप्शन और बदअमनी पर बड़ी सजा दी जाती है तो उसे बी कंपनी यानी ब्लैक कंपनी रवाना किया जाता है और मजीद इंक्वायरी के बाद महकमा जाती कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर शाह। कराची में क़यामत की गर्मी के दौरान बदतरीन बिजली बहरान पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया है। कुरंगी चक्रागोट पर शहरी सड़कों पर आ गए हैं।
ملیر سٹی میں نیشنل ہائی وے پر بھی عوام سراپا احتجاج ہے. ملیر سے قائد آباد آنے اور جانے والی سڑکیں بند ہیں. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بتائیے گا مکینوں کا احتجاج جاری ہے ابھی بھی؟ دیکھیں ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش پر علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری ہے. کورنگی 1 نمبر پر مظاہرین اب اتنے مشتعل ہو گئے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں اور بسوں پر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں. تو پولیس کو بھی وہاں پہ پہنچی ہے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کراچی کی اہم شاہراہ ہے نیشنل ہائی وے، یہاں پر بھی بجلی کی بندش پر قائد آباد کے اطراف کی مکینوں کا احتجاج جاری ہے. نیشنل ہائی وے پر بھی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہیں. مظاہرین یہی کہتے ہیں کہ دن ہو یا رات بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہے. مظاہرین یہ کہتے ہیں جب تک علاقے کی بجلی بحال نہیں کی جاتی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں کیا جاتا تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ سلمان لودھی تفصیلات کے لیے. پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کو 9 مئی کے ایک کیس میں 15 سال سے زیادہ کی قید سنا دی گئی. 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 ملزموں کو مجموعی طور پر 15 سال 7 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی. ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی بھی شامل ہیں. اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنایا. پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزم گرفتار کر لیے. غیر حاضر ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. جج طاہر عباس نے کہا اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. دہشت گردی کی دفعات پر 10 سال کی سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ. پولیس پر قاتلانہ حملے پر 5 سال سزا 50,000 جرمانہ، جبکہ تھانہ جلانے کے جرم میں 4 سال قید اور 40,000 جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے. موٹر سائیکل جلانے پر 4 سال قید 40,000 روپے جرمانہ، مجمع بنا کر جرم کرنے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے. پی ٹی آئی وزیر اعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. شہباز شریف بااختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، ملک اس وقت بڑی مشکلات میں ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کیسز اور رہائی کی بات ہی نہیں ہے. ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے. 18 سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی. صدر آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی نے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل منظور کیا تھا. قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال قید ہوگی. 18 سال ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. کم عمر دلہن یا دلہے کو شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. معاونت پر 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. کم عمری کی شادی کرانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا. عدالت کارروائی 90 دن میں مکمل کرے گی. جمعیت علماء اسلام نے کم عمری میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان جے یو آئی نے کہا ہے 18 سال سے کم عمر شادی کا قانون ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کیا جائے گا. کم عمری کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے. صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کو تقویت ملے گی. کراچی میں بالیاں نوچ کر بچی گٹر لائن میں ڈالنے والے گرفتار ہو گئے. ابراہیم حیدری کی 8 ماہ کی ننھی ہنا گزشتہ روز لاپتہ ہو گئی تھی. پولیس نے بتایا ملزم بچی کے کانوں سے بالیاں نوچ کر اسے گٹر لائن میں ڈال گئے. ننھی ہنا ساری رات گٹر لائن پھنسی رہی. گردن پانی سے باہر ہونے کی وجہ سے جان بچ گئی. پولیس نے ملزم شوکت، اللہ نور اور کامران کو حراست میں لے لیا. چوتھے کی تلاش جاری ہے. گرفتار ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. حماس نے غزہ کے لیے مسلم ملکوں سے مدد کی اپیل کر دی. عرب اور مسلم ملکوں سے امدادی قافلے بھیجنے کی درخواست کی ہے. ترجمان حماس نے کہا غزہ میں انسانی بحران انتہا کو پہنچ چکا.
यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि गजा में हर 20 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया, गजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका है। गजा में इंसानियत मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। गजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से दो चार है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 दिन की छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। 6 से 9 जून तक ईद कुर्बान की तातीलात होंगी। ज़राए ने बताया, काबीना डिवीजन इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तमाम सरकारी और निजी दफ्तर, तालीमी इदारे और बैंक बंद रहेंगे। ईद कुर्बान की आमद बच्चों ने वालिदैन के नाक में दम कर दिया। जानवर लेकर ही जाना है। वालिदैन के साथ बच्चे भी मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं रुबीना अलवी से। कराची की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर बड़े खूबसूरत से जानवर जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमने बहुत से बच्चों से बातें की। बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि बस अब ईद कुर्बान में कुछ ही दिन रह गए हैं और आज हम लेकर ही जाएंगे। मेरी दोस्तों ने भी ले लिया। मैंने भी अपने मम्मा पापा को बोला कि मुझे भी लेके आज ही जाएं और आज ही मुझे एक जानवर लेके दें, वरना तो मैंने खाना नहीं खाना है। मैं अपने अब्बू को बोल रही आज यहाँ से जानवर खरीद के ही जाएंगे। ये वाला बकरा पसंद गया है, अब्बू को बोल रहा हूँ लेके ही जाएंगे आज। तो अगर अब्बू ने कह दिया कि नहीं भाई अभी तो नहीं मैं खरीद रहा, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, तो क्या करोगे? लेके ही जाऊंगा, जिद करूंगा। आपको गाय पसंद आई है या बकरा, क्या पसंद आया? गाय। कौन से कलर की गाय? व्हाइट कलर की। बच्चों ने बहुत तंग किया है कि छुट्टियां होने वाली है, हमें कोई जानवर ले दी ताकि हम उनके साथ छुट्टियों में खेलते रहे। बकरा पसंद तो आया है, अभी चाचू आए हैं वो भाव ताव कर रहे हैं, अल्लाह करे पसंद आ जाए और हम ले जाएं कुछ ना कुछ। ईद कुर्बान में चूंकि अब चंद ही दिन रह गए हैं, तो जो बच्चों की जज्बातियत और लगाव है इस वक्त बकरों से और गाय वगैरह से, वो दीदनी है। कराची लियारी एक्सप्रेसवे के करीब मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खरीदार कहते हैं कि यहाँ जानवर सस्ता मिल जाता है। व्यापारियों का कहना है कि इस मंडी में अखराजात भी कम है। चांद नवाब की रिपोर्ट देखते हैं। सबसे कामयाब मंडी जो ना हमारी लियारी बकरा मंडी जा रही है। 2 बछड़े लिए हमने 6 लाख के 2 दांत के। जायज रेट मांग रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे मवेशी मंडी में पूरे मुल्क से खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। खरीदार कहते हैं दूसरी मवेशी मंडी से लियारी एक्सप्रेस वे की मंडी में जानवर के दाम कम हैं। 2 बछड़े लिए हमने 6 लाख के 2 दांत के। तो रेट सही है, इतना महंगा नहीं है यहाँ पे। बकरा बीरी जो है नॉर्मल मंडी है। अभी इंशाल्लाह यही उम्मीद लेके आए हैं कि जानवर मिल जाए। किसी का 5 भी मांग रहे, किसी का 3 भी मांग रहे, इधर जायज रेट मांग रहे हैं। लियारी मवेशी मंडी में व्यापारियों को सहूलत भी दे रहे हैं। सबसे कामयाब मंडी जो ना हमारी लियारी बकरा मंडी जा रही है कि यहाँ पर जो है खरीद फरोख्त भी है। हर किसी की ख्वाहिश है कि ईद कुर्बान के लिए जल्द से जल्द जानवर खरीद कर घर ले जाएं ताकि उसकी कुछ खिदमत कर सकें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने वालों की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। चनियोट में लाल बादशाह, रुस्तम और सुल्तान के चर्चे। खुश्क मेवों, फल, दूध, मक्खन और देसी घी पर पलकर 15 से 30 मन वजनी हो गए हैं। अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। 4 बछड़े मैंने पाले हुए हैं, चारों के 4 बांध करेंगे। लाल बादशाह हम इसको मिलाते हैं। ये हैं रुस्तम चनियोट, लाल बादशाह, ब्लैकबेरी और सुल्तान। नाम भी दिलकश, नस्ल भी नायाब और रख रखाव ऐसा कि शाही खानदान के चश्मो चराग लगे। खुश्क मेवाजात, फलों, दूध, मक्खन और देसी घी से पलने वाले 15 से 30 मन वजनी ये बैल हर किसी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 4 बछड़े मैंने पाले हुए हैं, चारों के 4 जो है 20,000 अल्लाह की राह में इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे। बच्चे कहते हैं ईद वाले दिन जब ये कुर्बान होंगे तो बहुत याद आएंगे। लाल बादशाह हम इसको निलाते हैं, इसको हर रोज निलाने आते हैं, प्यार करते हैं। चनियोट के ये शाही बैल सिर्फ गोश्त का नहीं, जज्बे, अकीदे और इश्क का तोहफा बनने जा रहे हैं। मालकान कहते हैं दूध, मक्खन, घी, खुश्क मेवाजात और मुख्तलिफ किस्म के मौसमी फलों से पलने वाले ये चारों जानवर ईद उल अज़हा पर कुर्बान किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चनियोट। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।